भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह नाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता तृतीय अध्याय का 36वां तथा 37वां श्लोक। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तः अयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलात् एव नियोजितः। श्री भगवान उवाच काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनं हि वैरिणम्। इन श्लोकों के सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार हैं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? अर्जुन के इस प्रकार पूछने पर श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध उत्पन्न करता है और यह काम भोगों से कभी तृप्त नहीं होने वाला है, बड़ा पापी है। इसको ही तू इस संबंध में वैरी जान। साथियों, पिछले श्लोक में हमने देखा था कि योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि मनुष्य के मन में इंद्रियों को आकर्षित करने वाले किसी भी विषय के प्रति आसक्ति या विरक्ति की भावना नहीं रहनी चाहिए। अर्थात मनुष्य को विषयों के प्रति पूरी तरह निरपेक्ष, निष्पृह, उदासीन रहना चाहिए। तो अब अर्जुन के मन में एक सहज स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न होता है जो संभवतः हम सभी साधारण मनुष्यों के मन में भी कभी न कभी उठता ही रहता है। वह शाश्वत यक्ष प्रश्न यह है कि आखिर मनुष्यों से पाप कर्म होते ही क्यों हैं? अनेक बार ऐसा लगता है कि मनुष्य की अंतरात्मा तो उसे सचेत करती रहती है, सावधान करती रहती है कि जो कर्म वह करने जा रहा है वह गलत है, पाप कर्म है। फिर भी कोई अदृश्य प्रबल शक्ति मानो बलपूर्वक मनुष्य को पाप कर्म करने पर विवश कर देती है। तो आखिर इसका रहस्य क्या है? ऐसा क्यों होता है? तो साथियों, अर्जुन द्वारा योगेश्वर श्री कृष्ण से पूछा गया यह प्रश्न हम जगजीवों के लिए भी तो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम में से अनेक भाई बहन इस प्रकार की स्थिति से गुजर चुके हैं और रोजमर्रे की जिंदगी में हमसे प्रायः कोई न कोई गलती, कोई न कोई ऐसा काम, ऐसा कर्म जो हमें लगता तो है कि गलत है, फिर भी हम उसे कर गुजरते हैं, या यूं कहें कि हमसे हो जाता है और उसके बाद मन में एक प्रकार की पश्चाताप की भावना बनी रहती है जो हमें लगातार अशांत, परेशान, उद्विग्न बनाए रखती है। हम उससे उबर ही नहीं पाते हैं। इसलिए साथियों, हम सब के लिए यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन के इस सार्वभौमिक महत्व वाले प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं, उसे कैसे समझाते हैं, कैसे आश्वस्त करते हैं। तो साथियों, अर्जुन योगेश्वर श्री कृष्ण से जानना चाहता है कि उन्होंने तो उसे कर्म योग की उच्च श्रेणी की जीवन शैली का ज्ञान दिया, अनासक्त, निष्काम, निष्प्रह होकर संसार के सभी कर्तव्य कर्म करने का उपदेश, और वह इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलना भी चाहता है। लेकिन अर्जुन देखता है कि सात्विक ज्ञान रहने पर भी मनुष्यों से पता नहीं कैसे गलत कार्य, पाप कर्म हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई अनजानी प्रबल शक्ति उसे ऐसे कर्म करने पर विवश कर देती है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका क्या रहस्य है? यह रहस्य जानने समझने के बाद ही तो मनुष्य सावधान होकर पाप कर्म करने से बच सकता है और पहले किए गए कर्मों के प्रति अपराध बोध, पश्चाताप के बोझ से मुक्त हो सकता है। आखिर वह कौन सी शक्ति है जो चाहते हुए मनुष्य को भी
सात्विक जीवन जीने, आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करने से रोक देती है और पाप कर्म करवाकर उसे सन्मार्ग से भटका देती है। साथियों, यह प्रश्न केवल अर्जुन का ही नहीं, हम सभी जग जीवों का है और इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा दिया गया इस प्रश्न का उत्तर हम सबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम सबको ध्यानपूर्वक इसे सुनना और समझना चाहिए। तो साथियों, हम सभी जानते हैं कि दूसरों को सताना, कष्ट पहुंचाना, क्षति पहुंचाना, ईर्ष्या, द्वेष, अनावश्यक निंदा, इस प्रकार के कर्म गलत हैं, इन्हें नहीं करना चाहिए। फिर भी हम ऐसे कर्म कर गुजरते हैं। तो प्रश्न उठता है कि हमारे भीतर या हमारे बाहर ही सही वह कौन शक्तिमान शत्रु है जो हमें गलत कर्म करने पर विवश कर लेता है। यह जानना बहुत आवश्यक है। तो साथियों, योगेश्वर श्री कृष्ण जो सर्वस्व हैं, सर्व सामर्थ्यवान हैं, इस प्रश्न का आसान सा उत्तर देते हुए अर्जुन को बताते हैं कि हमारे अंदर मौजूद काम तथा उसी से जुड़ी क्रोध की भावनाएं ही हमारी असली शत्रु हैं, जो हमारी बुद्धि को भ्रमित कर हमसे ये दोषपूर्ण कर्म करवा लेती हैं। साथियों, यहां हमें काम शब्द को व्यापक अर्थ में समझना होगा। संसार में अनेक प्रकार के भोग हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इंद्रियों के इन विषयों के प्रति प्रबल आकर्षण विभिन्न प्रकार के भोगों का रूप ले लेते हैं और मनुष्य के भीतर अज्ञानवश इन्हें भोगने की इच्छा उत्पन्न होती रहती है। तो काम शब्द का व्यापक अर्थ इसी रूप में समझा जाना चाहिए। अब दूसरी बात, सांसारिक भोगों को भोगने की इच्छा कभी पूरी हो पाती है क्या? साथियों, उर्दू भाषा के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का एक शेर यहाँ बहुत ही प्रासंगिक है। जरा सुने हम वह शेर। उन्होंने कहा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। यह हम साधारण मनुष्यों की स्थिति को बड़ी बेबाकी से, बड़ी स्पष्टता से उजागर करने वाला शेर है। सच ही तो है, मनुष्य की इच्छाएं तो कभी पूरी हो ही नहीं पाती हैं, अतृप्त ही रह जाती हैं। मेरे परम श्रद्धेय सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने भी तो यही कहा, इच्छा दुख का रूप है, उठती वासना धार। इस प्रकार अतृप्त रह जाने वाली इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं धीरे धीरे क्रोध का रूप ले लेती हैं और जैसा हम सभी जानते हैं, क्रोध तो मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है, मनुष्य के विवेक को भ्रमित कर देता है, नष्ट कर देता है और इस प्रकार वह स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब मनुष्य सब कुछ जानते हुए भी पाप कर्म कर बैठता है। साथियों, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि हर जीवधारी के भीतर सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण, ये तीनों गुण हमेशा विद्यमान रहते हैं। तो रजोगुण ही वह तत्व है, वह गुण है जो मनुष्य के भीतर सांसारिक भोगों को भोगने की प्रबल इच्छा उत्पन्न करता है, जिससे प्रेरित होकर मनुष्य अनेक प्रकार के क्रियाकलाप, अनेक प्रकार के कर्म करता रहता है। रजोगुण की ही शक्ति मनुष्य की अतृप्त वासनाओं को क्रोध के रूप में परिवर्तित कर देती है और क्रोध में अंधा विवेक शून्य मनुष्य कुछ भी कर गुजरता है। मेरे सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने क्रोध का वर्णन करते हुए कहा, क्रोध पित्त घट में जगे, धध के अगिन प्रचंड, बुद्धि विवेक विनाश का, धर्म करे बहुखंड। और क्रोध को बुद्धि कुचाल में, बिगड़े काम अनेक, आगे पीछे नहीं सुझे, क्रोध द्वेष घर टेक। साथियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि योगेश्वर श्री कृष्ण ने हम सबको स्पष्ट रूप से समझा दिया है कि कामनाएं और क्रोध ही वे शत्रु हैं, वे शक्तियां हैं जो हमारे भीतर छुपी बैठी हैं और हमें भ्रमित कर पाप कर्म करने पर विवश कर देती हैं। हमारे लिए स्पष्ट संदेश है कि हमें
अपनी कामनाओं, वासनाओं और क्रोध पर संयम रखने का अभ्यास करना चाहिए। तभी हम आत्मोत्थान कर पाएंगे, सात्विक जीवन जी पाएंगे। तो आज बस इतना ही। भगवद गीता तृतीय अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।